जय नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि आपका एएलपी 2023 का टारगेट बैच चल रहा है, रिवीजन बैच, तो आज हम लोग का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर जो हमने बताया था आपको कल के क्लास में कि हम एज के ऊपर लेके आएंगे। अगला अगला जो लेक्चर आएगा हमारा एज के ऊपर आएगा। ठीक है, इससे पहले हम जो पिछला क्लास हम लोग देखे थे, किस पे देखे थे? रेशियो पे देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग का एज यानी कि आयु का बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है, बिल्कुल ही। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि हम बताए थे आपको कि बढ़िया तरीका से अगर हम रेशियो को पढ़ लेते हैं तो तुरंत बाद अगर एज को पढ़ेंगे तो कोई ज्यादा इसमें, है ना, वो होने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया तरीका समझ में आएगा। चलिए, तो एज के ऊपर देखते हैं आज कैसा कैसा सवाल देखने को मिलता है हम लोग। ठीक है, बिल्कुल नए अंदाज में देखेंगे हम लोग, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट रहने वाला है। कोई इसमें उतना लेंथी प्रोसेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयार हैं, बताइए। चलिए तो चलते हैं आज के सवाल का। फर्स्ट सवाल क्या है आज का क्लास का? चलिए देखिए, यहाँ पे पेपर पेन लेकर रेडी रहिएगा आप लोग। देखिए पहला सवाल है, देखिए दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि, अच्छा कितना है सर? 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र अभी क्या है, पूछ रहा है आपसे, बताइए। चलिए, एकदम बिल्कुल जो रेशियो वाला मेथड कर करवाए थे हम। ठीक है, दो तीन तरीका से रेशियो बताए थे आपको, तो बताए भी थे बहुत जबरदस्त तरीका से। उसी तरह से आपको इसमें भी प्रोसेस लगाना है। देखिए, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, लिख लेते हैं पहले हम सर, ये कितना है सर? 5:7 है। चलिए, मान लीजिए कि पहला व्यक्ति हमारा ये हो गया और दूसरा व्यक्ति हमारा ये हो गया। कितना है सर? 5:7 है। ठीक है, 18 वर्ष पहले उम्र 8:13 के अनुपात में थी। ठीक है, 18 वर्ष पहले की बात करें तो 18 वर्ष पहले जाएंगे हम लोग। ठीक है, 18 वर्ष पहले जाएंगे। ठीक है, 18 वर्ष पहले गए तो कितना है सर? 8:13। ठीक है, कितना है? 8:13 है। ठीक है, अब 8:13 कितना सर? तो देखा जाए तो 18 साल, क्या 18 साल पहले। अब देखिए आप पूछ रहे हैं कि उनकी उम्र क्या है। जो यहाँ पे हमारा एज है ये क्या है सर? तो प्रेजेंट का एज है। ठीक है, प्रेजेंट। अब देखिए सर, यहाँ गैप देखा जाता है, बताया था आपको कि यहाँ गैप कितना का है? 2 का। और यहाँ गैप कितना का है? 5 का। दोनों जगह गैप बराबर करेंगे तो यहाँ 2 से गुना और यहाँ 5 से गुना। ठीक है, यहाँ 5 से गुना, वहां 2 से गुना, ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना के 16। ठीक है, 8 दूना के 16 और यहाँ 13 दूना के कितना हो जाएगा बाबू? तो 13 दूना के सर 26 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए अब उतना हम बेसिक नहीं बताएंगे आपको, कल ही बताए थे, क्योंकि हम रेशियो का 2 क्लास ले लिए हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का 2 क्लास इसीलिए ले थे ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कैसे बराबर करना है, कैसे बेसिक एकदम शुरू में बता दिए बाबू। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो नए हैं जाके पहले वो क्लास देखिए। चलिए हो गया। अब यहाँ पे सर कितना से 5 से गुना करना है। यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 25 अनुपात कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 25 अनुपात कितना हो गया हमारा? 35 हो गया। क्लियर है? यानी कहने का मतलब पहले रेशियो कितना था? 16 अनुपात, 16 अनुपात हमारा 26 था। अब रेशियो कितना हो गया? 25:35 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए सर तो कितना का डिफरेंट? 26 से लेके 35 तक डिफरेंट कितना का सर? तो यहाँ देखा जाए तो 9 का। ना कितना का? 9 का। यहाँ भी देखिएगा तो 9 का आएगा। हम बताए भी थे कि दोनों जगह गैप आपका बराबर ही आता है। ठीक है, देखा जाए सर तो यहाँ 9 साल का गैप आ रहा है। यहाँ गैप कितना का है सर? 18 का है। सवाल में 18 गैप दिया गया है। तो कितना गुना सर? 2 गुना। 9 से 18 जो है कितना गुना है? तो 2 गुना हमारा वैल्यू है ना? बताए थे आपको कैसे निकालना है। चलिए, 2 गुना वैल्यू है तो यहाँ पे भी अपने आप में 25 ना होकर के ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना। यहाँ पे करेंगे तो सर 25 दुना के कितना हो जाएगा? 25 दुना के हमारा 50 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे सर तो 35 दुना के 70 हो जाएगा। यानी कि 50:70, यानी कि 50:70 कहाँ है हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? एकदम बच्चू वाला सवाल था, है ना? अब एक और तरीका बताए थे क्या, कि सर यहाँ पे 5x 7x मानना है। कितना मानना है? 5x और 7x। उसके बाद 18 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 5x-18, 7x-18 कर लेंगे। अब बराबर रेशियो कितना दे रहा है? 18:13 दे रहा है। उस पर बना सकते हैं बेसिक पे, आप कर लेंगे ना? बताइए, ये नहीं बताए थे सर कि 5 है तो 5x हो जाएगा बटा 7x। 18 वर्ष पहले की बात करें तो -18। ठीक है, बराबर कितना है सर? 8/13 हो जाएगा। यहाँ भी कीजिएगा, बात बराबर है। देखिए 8 13 पचे 65, 8 सते 56, 13 पचे 65, 8 सते 56, 9x आएगा। ठीक है, 9x बराबर कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 18 54, 18 का 18, 18 5 23। ठीक है,
18 8 बस 88 162। यहाँ देखा जाए तो कितना आ गया, 4 में से 2 गया 2, यहाँ सर कितना बच गया, 13 में से 7 आ गया, ठीक है ना, 7 यानी कि 72। तो 9x का मान 72, तो x का मान कितना आ गया सर, 8 आ गया, x का मान 8 आ गया। यहाँ x का मान रखिएगा तो 8x हो जाएगा, ठीक है। 8 में यहाँ x का मान कितना, 8 बचे 40 हो जाएगा, और 40 में से क्या सर 18 जाएगा, तो यहाँ 18 वर्ष पहले का उम्र आ रहा है ना, तो 40 यहाँ आएगा, ठीक है। 18 वर्ष पहले की उम्र आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 13 था, ठीक है। तो 8 बचे 40, 8 सते 56 आएगा इस तरह से, तो ठीक है ना, 40 और 56 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि अच्छा यहाँ पे दोनों जुटेगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जुटेगा दोनों, देखिए बार जुटेगा। तो सर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है सर, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 4 2 6 आएगा, 6 3 9 2 1 3, यानी कि यहाँ लगाएंगे सर कितना, 9 चौका 36 और 9 चौका 36, 44 आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। और 44 फिर इससे गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा लेंथी प्रोसेस होगा, रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिए, ठीक है। सबसे मेन प्रोसेस, सबसे जबरदस्त प्रोसेस यही है, इसी पे चलिए हम लोग, ठीक है। चलिए वैसे करके देखिएगा, अगर आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी थी। ऐसे रेशियो बता दी है आपको, ठीक है। रेशियो में जो तरीका है, ठीक है, दोनों संख्याओं को 30 से बढ़ाए 20 से बढ़ाए आपको बताए हैं, तो उस तरह से कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एज वाला में उसे नहीं कीजिए, ज्यादा लेंथी हो जाएगा सवाल, ठीक है। बाकी 2 3 तरीके आपको बताए हैं पिछला क्लास में क्वाइंस वाला में, वहां आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक ही टाइप काफी है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए देखिए, रीना की आयु और मीना की आयु लिखिए यहाँ पे, रीना और हमारा मीना, ठीक है। कितना है सर, बीच का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, अब 10 वर्ष बाद यानी कि नीचे जाएंगे बाबू, 10 वर्ष की बात कर रहा है ना, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नीचे की बात होंगे हम लोग, ठीक है। नीचे में कर दें, ऊपर जाते तो पहले हो जाता हमारा, कितना है सर, तो मीना की दुगनी थी, रीना की आयु मीना की दुगनी थी। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या है सर, 2 है। दोनों का गैप देखिए सर, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 1 का गैप, गैप बराबर कीजिए, यहाँ नीचे वाला में 2 से गुना करेंगे तो 2 अनुपात कितना दे देगा हमारा, 4 दे देगा, ठीक है। कितना दे देगा सर, तो 2:4। अब यहाँ पे देखा जाए सर, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ गैप कितना का सर, यहाँ से यहाँ गैप हमारा 1 का, यहाँ से यहाँ गैप 3 का। ओहो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ देखिए रेशियो कितना का है हमारा, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी, रीना की आयु मीना की दुगनी थी, यानी कि मीना का 1 तो यहाँ कितना सर, 2, मीना की दुगनी बोल रहा है ना, ठीक है, यानी कि 1 यहाँ 2। अब गैप देखिए, यहाँ से यहाँ कितना का गैप बताइए, 0 का गैप मिल रहा है, यहाँ से यहाँ 1 का गैप। अब गैप बराबर करने के लिए क्या करना होगा भाई, तो यहाँ देखिए कितना का गैप मिल रहा है, 1 का, यहाँ मिल रहा है 2 का। अब 2 में 1 से गुना है 4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारा 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 2। अब दोनों जगह गैप हमारा बराबर हो गया, ठीक है। चलिए अब दोनों जगह गैप हमारा बराबर हो गया, तो देखिए यहाँ से कितना गैप बाबू, 1 का, लेकिन सवाल में कितना का, 10 का, यानी कितना गुना, तो 10 गुना। तो यहाँ हमारा 10 गुना, यह हमारा 10 गुना, तो 10 गुना करेंगे तो यहाँ 40 आ गया, यहाँ भी 20 आ गया। तो 40 और 20 जो आया हमारा क्या आया बताइए, जो 40 और 20 हमारा आ रहा है, 40 और 20, ये रेशियो किसका आ रहा है बताइए, तो 40-20 रेशियो आ रहा है, वो हमारा आ रहा है सर वर्तमान से, ये हमारा प्रेजेंट का एज रहता है, यानी कि प्रेजेंट से 10 साल बाद किया जा रहा है। हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु पूछ रहा है। अभी अगर 10 वर्ष पहले जाएंगे तो हम प्रेजेंट में जाएंगे, यानी कि 30 और 10 कब का हुआ, प्रेजेंट का हुआ। हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष पहले का जाएंगे, अभी 5 वर्ष और पहले जाएंगे तो 25 और 5 होगा, काटेंगे सर तो 5:1 आ जाएगा हमारा। तो 5:1 देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं सर, 10 तिया 30, यहाँ 10, 30 से 10 प्रेजेंट आया, 5 साल पहले जाएंगे तो 25 और 5 आएगा, बात बराबर है, तो जैसे चाहे उसे कर सकते हैं। ये हमारा क्या आएगा सर, प्रेजेंट का आ गया। क्लियर है, चलिए बाबू अगला सवाल बताइए। देखिए यहाँ पे, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु क्या होगा पूछ रहा है आपसे। देखिए विक्की, सुमी कितना सर, तो 2:3 है हमारा, ठीक है। 21 का सर, तो प्रेजेंट का एज है, प्रेजेंट का एज है, ठीक है।
प्रेजेंट का एज है, देखिए प्रेजेंट क्या जाएगा हमारा। अब देखिए 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद का रहा, चलिए 12 वर्ष बाद चलते हैं हम। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद कितना हो गया, 11, 11:15। यहाँ गैप सर एक का, यहाँ गैप 4 का, ठीक है। पहले गैप बराबर करेंगे तो ऊपर 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, चढ़ती 12, यानी कि 8:12 देगा, ठीक है। 8:12। अब देखिए यहाँ भाई के गैप बराबर है कि नहीं आया हमारा। यहाँ से यहाँ कितना का, 3 का गैप, यहाँ से यहाँ पे 3 का गैप, मैंने 3 का गैप हमारा नेसेसरी है कि आ ही रहा है। चलिए तो 3 का गैप यहाँ आ रहा है हमारा, 3 का गैप, लेकिन सवाल में कितना गैप, 12 का, यानी कितना गुना सर, 4 गुना, 4 गुना। प्रेजेंट के निकालेंगे तो यहाँ भी 4 गुना और यहाँ भी 4 गुना। यहाँ देखेंगे तो कितना आ गया सर, 32 आ गया, और यहाँ देखा तो बच चौक 48 आ गया। पूछ क्या रहा है हमसे बताइए, तो सुमी की वर्तमान आयु कितनी है, तो सुमी कहाँ है भाई, यहाँ है, तो सुमी की वर्तमान आयु यहाँ पे है 48। तो 48 देखिए ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, आगे चलें। चलिए तो इस तरह से कोई खास सवाल नहीं होता है आपका एज का, ठीक है। बहुत मस्त सवाल बनता है, बहुत बढ़िया तरीके से आप जाके एग्जाम में बना सकते हैं। चलिए चलिए देखिए भाई अगला सवाल। अगला सवाल है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात था 2:3:4 था, ठीक है। तो संयोग की वर्तमान आयु क्या होगा, आपसे पूछ रहा है, बताइए। 10 वर्ष पूर्व अनुपात जो था उम्रों का कितना था, 2:3:4 था। चलिए 10 वर्ष पूर्व जो अनुपात है तो लिख लेते हैं हम सर कि 2:3:4। किरण, संयोग और नम्रता लिख लिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सर दे रहा है कि 10 वर्ष पूर्व जो अनुपात है था हमारा, चलिए यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट हमको नहीं पता है, लेकिन 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 10 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, यानी कि प्रेजेंट हमको कहाँ होगा सर, नीचे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अब 10 वर्ष पूर्व हम यहाँ पर गए, 10 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पे सर तीनों का योग कितना था, वर्तमान में 93 है। अब 93 सर, 93 देखिए, 93 हमारा जो वर्ष है ये क्या है सर, तीनों का योग है, तीनों का योग है। अब तीनों का 10-10 साल कम करेंगे, बताइए तीनों का 10-10 साल कम करेंगे तो टोटल एज कितना कम होगा, बताइए। अब एक एक के लिए जैसे जैसे नम्रता के लिए 10 साल कम करेंगे, फिर यहाँ पे संयोग के लिए 10 साल कम करेंगे, फिर किरण के लिए 10 साल कम करेंगे, यानी हर एक के लिए 10 साल कम कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं। हर एक के लिए 10 साल कम करे, टोटल कितना कम किए, तो 30 कम किए। अब टोटल 30 कम किए तो 93 में से 30 को घटाइए, ठीक है, क्योंकि सभी का योग का बात हो रहा है। तो 93 में से 30 को घटाते हैं हम तो कितना आ जाएगा, बताइए 63 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 63 टोटल योग। यहाँ टोटल योग करें तो कितना हो जाएगा सर, 2x लिख सकते हैं सर, 3x लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं। 4 3 7 2 9 मान कितना है सर हमारा, ठीक है, 9 का मान कितना आ गया, 63 आ गया। अब यहाँ से 9 को काटें कितना हमारा 7 बने की, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, x के मान 7 आ गया, ठीक है। x के मान क्या आ गया सर हमारा, 7 आ गया। अब x के मान 7 आया तो यहाँ गुना करेंगे अगर हम तो कितना देखा, 14 आ जाएगा। इन 7 21 और 7 चौक 28, किसका किसका आ गया सर, तो किरण का, नम्रता का। पूछ रहा है कि संयोग की वर्तमान आयु बताइए। अब संयोग की अभी की उम्र कितना है सर, 21 है। 21 जो उम्र है हमारा 10 साल पहले का निकाले थे ना, 10 साल पहले के। अब पूछ रहा है तो 10 साल बाद के, यानी कि 10 जोड़ देंगे तो 21 और 10 कितना हो जाएगा भाई, तो 31 साल हो जाएगा। तो 31 साल आपका ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बताइए कोई दिक्कत, बताइए कुछ समझ में कठिनाई। देखिए किरण, संयोग, नम्रता के उम्रों का योग कितना सा, 93 है। अब 93 योग है हमारा, ठीक है, तो कितना सा तीनों के है, 10 साल पहले जा रहा है। तो 10 साल पहले अगर ए के जाएंगे तो तीन योग कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। 10 साल एक के लिए, तीन योग के लिए 30 साल, 93 में से 30 घटा कितना गया, 63 आ गया, है ना, 63 आया। तो सर तीनों का योग हमारा 63 आ रहा है, यानी कि 2 3 4, 9x का मान 63 है, x के मान 7 है। यहाँ पे देखेंगे सर 7 दूना के 14, 17 21, सभी का मान x का रखे हैं, यहाँ पे 28 आ गया। किरण, संयोग, नम्रता का उम्र आ गया सर। यहाँ किसका सर, संयोग का पूछ रहा था, 21 था, 21 में 10 साल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 31 साल आ जाएगा। क्लियर है।
चलिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अगर पूछता सर हमारा किसका, अब बताइए किरण कितना होगा? तो किरण 14 है सर, तो 14 10 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 14 में 10 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। उसी प्रकार नम्रता का पूछता, तो नम्रता का कितना है? 28 है, 28 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 38 आएगा। यानी कि हर एक में 10 10 साल जोड़ देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा बताइए? वर्तमान का आ जाएगा एज। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। चलिए, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो जैसे सवाल में दिया हुआ उस तरह से लिख लेते हैं हम सर कि नम्रता और दिव्या, ठीक है, नम्रता और दिव्या, तो 4:3 जो एज हमारा किसका सर? प्रेजेंट का है। जब तक नहीं कहा गया हो कि 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद, तब तक हम किसका मान के चलेंगे? मान के चलिए कि हमारा क्या है? प्रेजेंट का एज है, ठीक है। अब आगे देखिए, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। चलिए, उनकी आयु का योग 28 का, इसको अगर 4 को हम 4x मान लेते हैं और 3 को 3x मान लेते हैं, जोड़ेंगे कितना आएगा बाबू? जोड़ेंगे तो 7x आएगा, 7x। 7x का मान सवाल में 28 दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का योग दिया हुआ है। यानी कि 7 से काटेंगे तो कितना बना? 4 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब x के मान हमारा कितना आ गया बाबू? 4 आ गया। तो सवाल में पूछ कर रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालने के लिए पहले 4 वर्ष बाद जाएंगे। 4x का मान x के साथ रखेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे सर तो कितना आ जाएगा? तो 4 तिया 12 आ जाएगा। 16:12 कब आ रहा है सर? ये हमारा आ रहा है वर्तमान का, लेकिन 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 4 वर्ष बाद के लिए दोनों में क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ देंगे। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। यहाँ देखे तो 16 4 20, यहाँ देखे तो 12 4 16। काटेंगे 4 चौका 16, 5 चौका 20, यानी कि 5:4, 5:4 देख लीजिए कहाँ पे है। तो सर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाइएगा तो बिना पेन के भी कर सकते हैं। देखिए क्या करना है सर, नम्रा और दिव्या का जो हमारा अनुपात है सर, नम्रता का 4:3 है, यानी ए के 4x मानते हैं, ए के 3x मानते हैं, तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 7x, यानी कि 7x का मान सवाल में 28 दिया हुआ है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा हमारा, x का मान 4 हो जाएगा। 7x का मान 28, तो x का मान 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, ठीक है। 16:12 अनुपात कब क्या आ रहा है? वर्तमान क्या आ रहा है? 16:12 अनुपात कब क्या आ रहा है? वर्तमान क्या आ रहा है? 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 16 4 20, अब 12 4 16, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 चौका 16, 5 चौका 20, यानी कि 5:4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिना पेन पेपर के, ठीक है। चलिए, तो ट्राई कीजिएगा पहले, ठीक है, कि जितना हो सके दिमाग में कैलकुलेशन करें। 1 2 स्टेप भी आप कीजिएगा तो बहुत कीजिएगा। अगला सवाल कीजिए भाई, बताइए। बताइए, बढ़िया सवाल है। देखिए, राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए, ठीक है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, बताइए। देखिए अनुपात कितना है सर? और राम और रहीम, एक का सर 10 है तो दूसरा का 11 है, ठीक। किसका पूछ रहा है सर? राम की आयु से रहीम की आयु का अनुपात। जिसका सेक है पर है उसको नीचे रखना है, ठीक है। और जिसके बारे में बोला जाए, रहीम के बारे में बोला है, रहीम की आयु है ना, जिसके बारे में बोला जाए वो किसके बारे में बोला जा रहा है? तो रहीम की आयु का प्रतिशत। राम की आयु से, यही लाइन समझना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझिए, उल्टी नहीं करना है आपको। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत। तो राम की आयु से, राम की आयु कितना है? 10 है। रहीम की आयु का प्रतिशत नहीं किया 11 है। अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। फिर से समझिए, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत। तो राम की आयु कहाँ है सर? 10 है, 10 को नीचे लिखे। रहीम के बारे में बोला जा रहा है, ऊपर लिख दिए, ठीक है, ऊपर लिख दिए। परसेंट के लिए 100 से गुना, 0 से 0 काटेंगे, 11 में 10 से गुना कितना आ जाएगा? 110%। 110% आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, आगे चले। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है भाई, रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो। रंजना की वर्तमान आयु कितनी है? रंजना की वर्तमान आयु कितनी है आपसे पूछ रहा है, बताइए। चलिए कीजिए।
अब जो सवाल करवाए थे पिछला उसी पे आधारित है। चलिए एक सवाल को ट्राई कीजिए कम से कम, ठीक है, बताइए कितना होगा। देखिए रंजना और सईद के बाद बोल रहा है भाई, तो रंजना लिखिए और यहाँ सईद लिखिए, ठीक है। आयु का अनुपात कितना है, तो 7:5 है। किसका किसका आंसर है बताइए, सभी का आंसर आया। चलिए 7:5 है। 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है, 4:3 है। कब सर, 11 वर्षों बाद बोल रहा है, ठीक है, 11 वर्षों बाद। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखा है गैप, देखिए सर, तो गैप कितना का है सर, यहाँ 2 का, यहाँ गैप 1 का। तो गैप बराबर करेंगे तो 2 में यहाँ गुना, ऊपर में 1 से गुना, ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, उतने रह जाएगा हमारा। लेकिन नीचे 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 8:6। देखिए यहाँ से यहाँ 1 का गैप, यहाँ से यहाँ भी 1 का गैप। चलिए गैप बराबर हो गया, कुछ नहीं करना है, कंपेरिजन कर देना खाली। देखिए यहाँ 1 आ रहा है सर, यहाँ 11 आ रहा है, यानी कितना गुना सर, तो 11 गुना। 11 गुना करेंगे तो यहाँ किसका सर, प्रेजेंट का एज है। अब 7 × 11 और यहाँ 5 × 11, दोनों का एज आ जाएगा। यहाँ पे सर करेंगे तो 77 आ जाएगा और यहाँ करेंगे तो 55 आ जाएगा। पूछ किसका रहा है सर, तो रंजना की वर्तमान आयु, रंजना कितना है सर, 77 है। तो ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अगर सईद का पूछता तो सईद का कितना है सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। लेकिन ऐसे पूछ किसका रहा है सर, तो रंजना के, यानी कि आपका जो है बी है आंसर, सही हो जाएगा 77 वर्ष। क्लियर है, बताइए आगे चले, कोई डाउट। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए रंजना के साथ है सर तो 7x, ठीक है, यहाँ पे 5 है तो 5x। 11 वर्षों के बाद करा तो +11 बराबर कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। 70 21x +33 बराबर पंचों का 20x +44, यानी कि यहाँ से एक x घटाएंगे तो कितना आएगा, x बराबर 11 आ जाएगा। x बराबर 11 आ गया। पूछ किसका रहा है सर, तो रंजना के पूछ रहा है। रंजना कितना है सर, 7x, तो 7 × 11 बराबर कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और तरीका ये भी है, ठीक है, आपको फर्स्ट में भी अप्लाई करवाए थे, ठीक है, तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं है यहाँ पे, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहेगा आपका, ठीक। चलिए आगे चले, ये भी समझ में आ गया। टाइप 2 हो गया समझ एक तरह से आपको, लेकिन सब सवाल को हम करवा दिए हैं वो पहले ही, ठीक है। आपका जो रेशियो का पार्ट 2 करवाए हैं उस पर भी करवा चुके हैं ये सब, तो कोई नया चीज नहीं होना चाहिए आपके लिए। चलिए बताइए। देखिए यहाँ पे सवाल है, दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। पहले ट्राई कीजिए आप लोग इसको, ठीक है, पहले इसको ट्राई कीजिए फिर हम बता दें आपको। देखिए भाई सवाल है, दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। चलिए देख लेते हैं। 3:4 है, ठीक है, कब सर, प्रेजेंट में, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि पहला लड़का हो गया सर, दूसरा लड़का हो गया, इससे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन ले लेते हैं हम। 3 वर्ष बाद बोल रहा है कितना हो जाएगा, 4:5 हो जा रहा है। यहाँ भी गैप एक का, यहाँ भी गैप 1 का, कोई दिक्कत नहीं है, गैप बराबर है। यहाँ 1 का गैप आ रहा है, यहाँ कितना का सर, 3 का है, ठीक है। सवाल में 3 वर्ष दिया हुआ ना,
हमारे यहाँ 1 वर्ष बाद दे रहा है, सवाल में 3 वर्ष बाद है, यहाँ 1 वर्ष बाद है। कितना गुना सर? 3 गुना। ठीक है, 3 गुना। ये क्या दिखा रहा है सर? प्रेजेंट का एज दिखा रहा है। अब 3 गुना है तो यहाँ 3 गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ 3 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये किसका है सर? अभी प्रेजेंट का एज हमारा आ गया, ओरिजिनल एज आ गया हमारा। क्योंकि कल ही बताए थे आपको, जब क्लास ले रहे थे, तो कल के क्लास में बताया था कि जो जो रेशियो दिया होता है सवाल में, वो बिल्कुल गलत दिया होता है। हो सकता है उसको काट के लाया गया हो, चाहे उसको गुना करके काट के लाया गया हो, तो बराबर उसका जब भी जोड़ घटाव होता है चाहे गुना होता है, बराबर दोनों साइड होना चाहिए। तो रेशियो का कोई भी ठीक नहीं है, आपका गलत भी दिया रहता है। तो बिल्कुल रेशियो को विश्वास नहीं करना है, हमारा नया रेशियो लाना होता है। अब यहाँ पे देखिए कि 21 वर्ष बाद पूछ रहा है, यहाँ 21 वर्ष बाद करेंगे तो +21, यहाँ के लिए +21, यहाँ करेंगे सर 30 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 33 आ जाएगा। काटेंगे सर यहाँ पे तो 10×3 और 11×33, यानी कि 10:11 जो है आपका, 10:11, ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बताइए, हो जाएगा यहाँ पे? कोई दिक्कत? बताइए, आगे चले नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला सवाल, बताइए बताइए। देखिए, थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल है, ठीक है। कुछ तो उस सबसे जो पीछे सवाल कर रहा है उस सबसे बढ़िया सवाल है। देखिए, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? बढ़िया सवाल। देखिए, 4 भाइयों की आयु का योग कितना दिया है भाई? तो 56 वर्ष दिया हुआ है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। चलिए, 4-4 वर्ष का अंतर है, यानी कि हर एक जो अपने आप में है वो 4-4 साल बड़ा है। अगर पहला भाई माने कि 4 वर्ष का है, तो दूसरा भाई 8 वर्ष का होगा, तीसरा 12 वर्ष का, और चौथा 16 वर्ष का। यानी कहने का मतलब सभी में गैप कितना का है? 4-4 का गैप है। वही बोल रहा है कि अंतर हमारा कितना का है? 4-4 का है। अब यहाँ पे सर मान ली कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया हमारा, तीसरा हो गया हमारा, और चौथा हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सर क्या है कि यहाँ अगर इसको x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर? x+4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। x+8 हो जाएगा, तो x+12 हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक मानने में? सर हर एक में गैप कितना का होना चाहिए? 4 साल का होना चाहिए। ठीक है, पहला अगर 1 साल के है तो दूसरा x+4 हो जाएगा 4 साल के लिए, तीसरा x+8 साल के लिए, और चौथा x+12 साल के लिए। सभी का गैप 4-4 का मिलेगा। देखिए, यहाँ गैप 4 का, यहाँ गैप 4 का, यहाँ गैप 4 का। कोई दिक्कत नहीं। अब सभी का योग कितना है सर? 56 वर्ष है। अगर सभी का योग करते हैं तो x+x+4 +x+8 +x+12 जोड़ेंगे सर, x यानी कि 4x+12 8 20 और 4 24, 24 बराबर कितना है सर? 56 है ना। अब यहाँ पे 4x बराबर, इसको 24 को माइनस करें, कितना आ जाएगा सर? बताइए। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि 32 आ जाएगा। तो 4x का मान 32, तो x का मान कितना आ जाएगा बाबू? 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए, 8 आ गया हमारा। सवाल में पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? सबसे बड़े भाई की उम्र कितनी है बताइए? तो सबसे बड़ा कौन रहेगा? ई रहेगा, क्योंकि x+12 है, यानी कि x+12, तो 8x का मान है, और 12 यहाँ है, तो 12 कितना आ जाएगा भाई? तो 20 हो जाएगा। बताइए, ठीक है। सबसे बड़े भाई की उम्र पूछ रहा था ना। 8×32, 12 8 20 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। बताइए, पहला अगर x है सर, x+4 है, फिर x+8 आ गया, x+12 आ गया, जोड़ेंगे 12 8 20 और 4 24। ठीक है, 4x+24, हमारा जोड़ कितना है सर? 56 है। 24 घटाएं कितना आ गया? 32 आ गया। 4x का मान 32, x का मान 8। चलिए, यहाँ पे x+12 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो 12 8 20 हो जाएगा। 20 हमारा है ही नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑप्शन को इसमें बना लेते हैं। हमारा जो आया हुआ है बिल्कुल सही आया हुआ है। ठीक है, इसको सुधार लेना है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा आपके यहाँ पे, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे छोटा का पूछता था कितना सर? 8 आता। देखिए, सबसे छोटा का 8 है, x का मान 8 है ना, 8 8 4 12, फिर अगला साल 8 आएगा, 8 8 16, फिर 16, यहाँ पे कितना जाएगा? फिर 8 आएगा, 12 8 20। ठीक है ना, यानी कि 8 12 16 20, सभी का 4 4 का गैप आ गया हमारा। 8 4 8 16 20। ठीक है, आगे चले। चलिए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए,
अगला सवाल है भाई, कहाँ पे यहाँ पे डाउट है, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब था बाबू कि योग छप्पन था, योग छप्पन था। टोटल का योग की है x+4+x+8 x+12 सभी का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4x+24 बराबर 56। 4x बराबर 32 आ गया हमारा, x का मान 8 आ गया बाबू। हमसे सबसे बड़ा का पूछ रहा था, तो 8+12 कितना आ गया हमारा 20 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला सवाल, चलिए देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। बढ़िया सवाल है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है, यानी कि जोड़ जो है हमारा 46 वर्ष है। 5 वर्ष पहले, पूर्व में क्या होता है, पहले होता है पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। चलिए, पिता फादर, पुत्र सन हो गया। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ अगर प्रेजेंट एज होगा बाबू तो 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है। 11 गुनी थी, ठीक है, यानी कि यहाँ 1 होगा तो यहाँ 11 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ अगर 1 होगा तो यहाँ कितना होगा हमारा 11 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है सर कि 5 वर्ष पूर्व था 11 वर्ष। अब 5 वर्ष अगर पूर्व था सर 11 वर्ष, तो अभी जाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, तो 5 और 1 6 और 11 और 5 16। बताइए, कोई दिक्कत है? देखिए, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, पुत्र की आयु की 11 गुनी थी ना। देखिए, यहाँ पे ही तो गड़बड़ नहीं करना है, रेशियो बिल्कुल गलत नहीं लेना है। पुत्र की आयु की 11 गुना था, अगर इसका 1 है तो यहाँ कितना सर 11 है। ठीक है, या 1x कह सकते हैं, 11x कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब 5 वर्ष पूर्व था, तो अब अगर हम 5 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है, तो पहले हम 5 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष क्या जाएंगे, अगर बाद जाएंगे तो हम प्रेजेंट में जाएंगे। तो पहले प्रेजेंट में आने के लिए यहाँ कितना हो जाएगा सर, 11 5 16x, यहाँ सर 1x और कितना सर 5 हो जाएगा, x+5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दिक्कत है यहाँ पे, क्या 16x से सीधे कितना कर सकते हैं, यहाँ पे 5x कर सकते हैं। बताइए, ठीक है। अब दोनों का योग कितना है सर 46 है। ठीक है, कितना है 46 वर्ष है। दोनों का योग अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 21 आ जाएगा, 21 एक से आ जाएगा। लेकिन सवाल में कितना है सर 46 वर्ष है। ठीक है, कितना है 46 वर्ष है। अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु पूछ रहा है, यहाँ पे कोई डाटा में हमको गड़बड़ी दिख रहा है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अब यहाँ पे अगर एक 1 है तो यहाँ 11 गुनी हो जाएगी, यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 1 होता है तो यहाँ 11 हो जाता है। ठीक है, यहाँ अगर 1 होता है तो यहाँ 11 हो जाता है। अब अगर 5 वर्ष पहले ये है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 11 5 और यहाँ पे 5। ठीक है, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब 16 और 6 कितना आता है सर, तो 22 आ जाएगा हमारा। 22 का कंपेरिजन 46 से हो ही नहीं सकता है कभी भी। ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता है, होगा नहीं होगा। अच्छा, गैप अगर बराबर कर लेते हैं तो गैप बराबर करके देखते हैं। अगर गैप बराबर करेंगे तो यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 1 का गैप, यानी कि ऊपर में 10 से गुना करना होगा हमको। यहाँ भी कितना का सर, तो 10 का गैप है, यानी कि यहाँ से यहाँ 5 का, यहाँ से यहाँ 5 का, यानी कि गैप तो बराबर आ रहा है हमारा। अब जब गैप बराबर आ रहा है तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ कितना सर 5 है, लेकिन इसका कितना सर 46 है। ठीक है, यहाँ कोई ना कोई डाटा हमको मिस लग रहा है। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में देखिएगा सवाल को, तब तक के लिए आप ये कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको सवाल कीजिए, तो बताइए इसको, बताइए भाई। चलिए देखिए, सवाल है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है सर 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके
पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की, ठीक है, कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पे 3 गुनी हो जाएगी। अगर 1 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सर 4 वर्ष बाद के दिया हुआ है, तो 4 वर्ष बाद के, तो 4 वर्ष पहले जाएंगे हम, तो किस में जाएंगे सर, प्रेजेंट में जाएंगे। 4 वर्ष पहले अगर प्रेजेंट में जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, 3x माइनस कितना हो जाएगा, 4 वर्ष अगर पहले जाते हैं हम तो 3x हो जाएगा यहाँ पे, अब -4 हो जाएगा। 3x-4 यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा सर, तो x-4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, x-4। अब सभी का योग कितना है सर, सभी का योग है हमारा 3x-4 प्लस x-4। देखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस 4 और 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बराबर कितना है सर, 56 है। यहाँ पे 4x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा ना, बताइए 64 आ जाएगा। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, बताइए 16। x का मान 16 आ गया। x का मान 16 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है सर, उनकी आयु क्रमशः है। यहाँ पे 16 48 माइनस 4 करें कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। यहाँ पे 16 में से 4 गया कितना आ गया सर, 12 आ गया। ठीक है, यानी कि 44 आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, किसका सर, पिता के 44 सन का 12। तो पिता का 44 सन का 12 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, देखिए फिर समझा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ मान लिया सर क्यों, अब 4 साल पहले 3x-4 क्योंकि 4 वर्ष पहले जाएंगे तभी हमारा प्रेजेंट कहा जाएगा, क्योंकि जो है 4 साल बाद का दिया गया है। 3x-4 हो गया है, x-4 हो जाएगा। ठीक है, सभी का योग कितना है सर, सभी का योग 56 वर्ष दिया हुआ है हमारा। तो 56 वर्ष देखेंगे तो कितना का जोड़े, तो हमारा आ गया सर यहाँ पे सभी का योग हमारा 56 है। यहाँ जोड़े तो 4x-8 इक्वल टू 56 है, तो 4x बराबर 64 आ गया, x का मान 16 आ गया। यहाँ 16 अगर 16 48 होगा, x का मान रखेंगे तो 48 में 4 गया 44 आ गया, 16 में से 4 गया 12 आ गया। क्लियर है, चलिए उसी प्रकार से ये सवाल हमारा था। देखिए देखिए यहाँ देखा जाए सर कि 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु दिया हुआ है, फादर और पुत्र की। ठीक है, तो सन का कितना है सर, पुत्र की आयु की 11 गुनी है। ठीक है, यहाँ अगर 1x है तो यहाँ 11x है। एक कब का है सर, 5 वर्ष पहले का है। अब 5 वर्ष बाद जाएंगे। ठीक है, 5 वर्ष पहले का, तो 5 वर्ष बाद जाएंगे तो किसका आएगा, प्रेजेंट का आएगा। यानी कि 11x प्लस 5, यहाँ x प्लस 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है 11 गुनी थी, अब 5 वर्ष बाद जाएंगे तो किसका आ गया, अभी वर्तमान के आ गया। और वर्तमान की आ रहा है सर, 5 वर्ष बाद के पूछ रहा है। पहले योग देखिए कितना होगा, तो 11x, सभी का योग देखिए कितना होगा, देखिए यहाँ पे 11x और यहाँ पे x, 12x प्लस 10 बराबर 46। ठीक है, यानी कि 12x बराबर 36। तो x का मान कितना आ गया सर, 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा सर, तो 11 तिया 33 और प्लस 5 कितना आ गया सर, 38 आ गया। 38 आया कब का सर, प्रेजेंट का आ गया। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 38 और 5 कितना आ गया, 43 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमको इसका चाहिए तो 5 और 3 8। ठीक है, यहाँ पे 3 रखेंगे, x के मान 5 और 3 कितना आ जाएगा, बताइए। x के मान अगर बाबू 3 यहाँ पे रखेंगे, तो 3 रखे तो 5 और 3 8 हमारा आ गया। तो 8 कब क्या है सर, देखिए यहाँ प्रेजेंट का आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट का आ रहा है, पूछ क्या रहा है सर, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष के लिए आओ 5 जोड़ेंगे, तो 8 और 5 13 हो जाएगा हमारा। यानी कि सन का 13, फादर का 43। पूछ रहा है किसका, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु जो हमारा है 13 वर्ष जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो पूरा का पूरा हमने एज का सवाल आपके बीच यहाँ पे रख दिया, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इससे आगे ज्यादा आपका लेवल हाई नहीं होने वाला है, बिल्कुल सही रहेगा इतना तक। ठीक है, आपको बिल्कुल कर लेना है 2 बार 3 बार सवाल को। चलिए फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला जो हम चैप्टर लेके आएंगे किस पे लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।